बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज़ क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। इफ आवर इनकम rises, in case our income rises, we generally tend to buy more of goods. जब एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो सीधी सी बात है वो ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदता है। More income would mean more pens, more shirts, more shoes, more cars and so on. जब इनकम बढ़ जाती है तो चीजें जो है क्वांटिटी जो है वो ज्यादा कंज्यूमर खरीदता है जब उसकी इनकम बढ़ जाती है। बट देयर आर एक्सेप्शंस, लेकिन यहाँ एक्सेप्शंस भी हैं। इफ इनिशियली यू आर बाइंग कोर्स ग्रेन simply because you cannot afford to buy a finer grain। तो अगर आप शुरू में एक ऐसा ग्रेन खरीदना चाहेंगे या खरीदते हो जो फाइन नहीं है, क्योंकि आपके पास इतनी आमदनी नहीं है कि आप फाइन ग्रेन खरीद सकें। When income increases, जब इनकम में इजाफा हो जाता है, perhaps as a first step you would discard। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप कंजप्शन जो है इंफीरियर गुड्स की उनको आप गिव अप करेंगे। जो इंफीरियर गुड्स हैं उनको आप नहीं ले लेंगे जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी। तो ये इनकम जो है आपकी ये शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स द कंजप्शन ऑफ सुपीरियर गुड्स या सुपीरियर ग्रेन। तो उसके बाद आप जो हैं आप सुपीरियर गुड लेना पसंद करेंगे जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी। तो दिस हैपन्स इन द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके जो हैं ऐसा वहां ये होता है। वहां रिच जो हैं उनकी तादाद बहुत कम है। दे कंज्यूम वीट, वो वीट का इस्तेमाल करते हैं, गंदम का इस्तेमाल करते हैं। वीट इज नोन एज द सुपीरियर ग्रेन while the poor majority eats बाजरा। वहां की गरीब जो है they consume बाजरा, they eat बाजरा as their staple food। this suggests तो यहां हम क्या कहेंगे, फूड जो है दो कैटेगरीज में हम इसको बांट सकते हैं। वन इज नोन एज नॉर्मल गुड एंड नेक्स्ट सेकंड इज नोन एज इंफीरियर गुड। नॉर्मल गुड एंड इंफीरियर गुड। जो ऊपर मैं अभी बता रहा था, नॉर्मल गुड की बात हम कर रहे थे दैट इज व्हीट, और इंफीरियर गुड की बात करेंगे दैट इज बाजरा। ओके, अब नीचे हम क्या करेंगे, नॉर्मल गुड की बात करेंगे। पहले नॉर्मल गुड्स जो हैं दीज आर द गुड्स द डिमांड फॉर विच इंक्रीज एज इनकम ऑफ द बायर राइजेस। जो है एक कंज्यूमर की या बायर की उसकी इनकम बढ़ जाती है, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड इंक्रीज आल्सो। इट मीन्स देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। As per normal goods are concerned, there is a positive relationship between income and demand, or in case of normal goods, income affects it positive. Income affects it positive. Positive means when income increases, demand also increases. It is positive relationship. Okay. Now, how demand curve of a normal good changes when income of the buyer changes? So, in a situation of increase in income, more of normal good is purchased। इनकम में जब इंक्रीज हो जाती है इनकम तो नॉर्मल गुड जो है उसकी डिमांड में इजाफा हो जाता है। कंज्यूमर ज्यादा परचेज करता है नॉर्मल गुड्स इवन व्हेन इट्स प्राइस इज कांस्टेंट। अगर उसकी वो कीमत कांस्टेंट भी हो, अनचेंज्ड हो, दिस रेफर्स टू सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड और फॉरवर्ड शिफ्ट। इसको हम कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड और फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ऑन द अदर हैंड, इन ए सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन इनकम, अगर नॉर्मल गुड को लेकर इनकम में कमी आ जाती है, लेस ऑफ नॉर्मल गुड इज परचेज, तो नॉर्मल गुड जो है उसकी कम मिकदार
परचेज की जाएगी, इवन व्हेन इट्स प्राइस इज कांस्टेंट, इसकी प्राइस अनचेंज्ड है, कांस्टेंट है। दिस रेफर्स टू ए सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड और बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो इसके माने हैं, तो ये डिक्रीज हो जाएगी डिमांड, या हम इसको कहेंगे बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो सीधी सी बात है, नॉर्मल गुड की जब हम बात करें, इनकम बढ़ जाएगी तो डिमांड भी बढ़ जाती है, इनकम कम हो जाएगी डिमांड भी कम हो जाएगी। इसको इस फिगर के जरिए हम बताना, थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे। इट इज फिगर नंबर 14। this is price, this is quantity, this is x axis, this is y axis, this shows price, this shows quantity, and this is d1 d2 and d3। जब इनकम बढ़ जाती है तो कंज्यूमर जो है D2 की तरफ चल जाता है, क्योंकि जब उसकी इनकम जब कम हो जाती है वो D3 की तरफ आ जाता है, पॉइंट C की तरफ आ जाता है। तो दिस शोज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड दिस डिमांड। तो अब हम बात करेंगे इंफीरियर गुड्स की। अभी तक बात चल रही थी नॉर्मल गुड की, अब इंफीरियर गुड की बात करेंगे। इंफीरियर गुड्स आर द गुड्स the demand for which decreases as income of the buyer rises। यहां उल्टा होता है, जब इनकम बायर की इंक्रीज हो जाती है तो उसकी क्या होता है, उसकी इनकम जो है बढ़ जाती है, तो उसकी जो डिमांड है, डिमांड फॉर इंफीरियर गुड, वो कम हो जाती है, यहां कम हो जाती है। तो for which decreases as the income of the buyer rises, thus there is negative relationship between income and demand। यहां नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनकम बढ़ जाती है डिमांड कम हो जाती है। इट इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, इनकम एंड डिमांड। और इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, जहां इंफीरियर गुड्स की बात करें, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, यहां इनकम इफेक्ट जो है दैट इज नेगेटिव। ओके, हाउ डिमांड कर्व ऑफ an inferior good changes when income of the buyers changes। अब ये देखेंगे कि इस पे कैसे असर पड़ता है। इन ए सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन इनकम, जब इनकम में इजाफा हो जाता है, लेस ऑफ द इंफीरियर गुड इज परचेज्ड। इनकम जो इंफीरियर गुड से उनकी कम मिकदार में उनको खरीदा जाता है। प्रेफर्स टू शिफ्ट ऑन द सुपीरियर सब्स्टिट्यूट्स। तो ये कंज्यूमर जो है ये कोशिश करता है कि मैं सब्स्टिट्यूट ले लूंगा, जो इसका मुतबादिल होगा, सब्स्टिट्यूट ले लूंगा, बिकॉज नाउ ही कैन अफोर्ड देम। अब उसमें ये सकत है, अब उसमें ये वो अफोर्ड कर सकता है दूसरी चीज खरीदने के लिए जब उसकी इनकम बढ़ गई। बाइंग लेस ऑफ कमोडिटी एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस, उसकी एग्जिस्टिंग प्राइस जो है दैट इज अनचेंज्ड, दैट इज कांस्टेंट, तो उसको उसके लेकर भी वो कम खरीदना चाहेगा। इंप्लाइज ए बैकवर्ड शिफ्ट, इसके माने जब बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है द डिमांड कर्व और डिक्रीज इन डिमांड, या डिमांड में कमी आ जाती है। ऑन द अदर हैंड, इफ इनकम डिक्रीजेस द कंज्यूमर ऑलरेडी कंज्यूमिंग इन इंफीरियर गुड्स, अगर इनकम कम हो जाएगी तो ये ऑलरेडी कंज्यूम करता है इंफीरियर गुड्स, इन फर्दर कंपेल्ड टू डिपेंड ऑन इट। तो ये इसी पे डिपेंड इसको करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम जब इसकी कम हुई तो इसको इसी पे डिपेंड करना पड़ेगा। मे बी ही हैज टू फर्दर कट हिज कंजप्शन ऑफ सुपीरियर सब्स्टिट्यूट। इससे ये भी हो सकता है कि जो वो सुपीरियर चीजें, अगर कुछ चीजें लेता है तो उनमें से उसको कुछ कमी करनी पड़ेगी, एंड बाय मोर ऑफ द इंफीरियर गुड्स, तो उसको इंफीरियर गुड और खरीदना पड़ेगा। जब उसकी इनकम जो है कम हो जाएगी तो उसको मजबूरन इंफीरियर गुड और लेना पड़ेगा। इट इंप्लाइज ए सिचुएशन ऑफ फॉरवर्ड शिफ्ट, इसके माने जो फॉरवर्ड शिफ्ट हम कहते हैं, या इन डिमांड शिफ्ट इन डिमांड कर्व और इंक्रीज इन डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स। तो ये फिगर नंबर 15 जो है इलस्ट्रेट्स सिचुएशन में हम बता सकते हैं, इसमें भी यही है, जब इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड में कमी आ जाती है, जब इनकम कम हो जाती है तो उसमें डिमांड में इसमें इजाफा हो जाता है, उसको मजबूरन इंफीरियर गुड और लेना पड़ता है। दिस वाज टुडेज टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।